नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडिया की एक सीरीज चला रहे हैं 30 क्वेश्चन की बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और ये PYQ भी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, PYQ भी है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, PYQ भी है ये। ठीक है, PYQ पिछले साल के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 30-30 करके पढ़ाने का कारण यह है कि मैं आप लोगों को हेक्टिक नहीं बनाना चाहता। प्रैक्टिस सेशन भी हो जाता है और सिर्फ आधे घंटे में हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि साहब एक करंट की क्लास तो आपने पहले ही दे रखी है, एक वैसी क्लास भी आप देते ही हो, और साथ में जो है क्या कहते हैं एक इसकी भी प्रैक्टिस सेशन। तो भाई देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन भी करा सकता था जो 2 घंटे चलते। अरे भाई एक बात सुनो, 50 क्वेश्चन कम से कम 1 घंटे में होंगे। कोई अब कोई ये कहने लगे कि 50 क्वेश्चन 15 मिनट में करा दो, तो खाली बोलने नहीं, समझाना भी है ना कि कौन से क्वेश्चन में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। ठीक, और वो 4 ऑप्शन होते हैं तो उनके बारे में भी समझाना होता है। ऐसे तो मैं बोल के चला जाऊंगा 50 क्वेश्चन, तो ना आपको बेनिफिट होगा ना मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग PYQ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन में करा चुका था, अगले हम 31 कराते हैं। 31 क्वेश्चन। भारत की ब्रिटिश सरकार का दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान अंतरिम सरकार का पहली इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी? तो इसको याद रखेंगे, सितंबर 1946, और इसकी डेट भी याद रखेंगे 2 सितंबर। सितंबर चल रहा है ना, ऐसा करके याद कर लो, 1946 को। असल में इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? अंतरिम सरकार बनाई गई थी। असल में मैं आप लोगों को बताता हूं कि ब्रिटिश में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1939 से 1939 से 1945 तक चली गई है। ठीक है, थोड़ा मोटा कर लेते पेन की निब को, थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। ठीक है, 1945 तक चली गई है। अब 1945 के वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुए। समझ लेना, ब्रिटेन में इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन में लेबर पार्टी जीती। कौन सी पार्टी जीती? लेबर पार्टी जीती। लेबर जीती। 2 ही पार्टियों, कंजर्वेटिव और लेबर। और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली PM बने। याद रखेंगे कौन PM बने? एटली PM बने। एटली लेबर पार्टी के लिबरल थे, इसीलिए इन्होंने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत आजाद। तो उसी के क्रम में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, अंतरिम सरकार बनाई सितंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन इससे पहले आया था, उसके बाद ये अंतरिम सरकार बनती है, और जिसमें PM भी बने और होम मिनिस्टर भी बने, डिफेंस मिनिस्टर भी बने, और क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। तो 2-3 के नाम लिख दो। तो PA तो JL नेहरू थे, होम मिनिस्टर बने हमारे, गृह मंत्री बने क्या नाम है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, रक्षा किनको दिया गया? बलदेव सिंह को। और फाइनेंस मिनिस्टर बने लियाकत अली। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं शिक्षा मिनिस्टर कौन बने? C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी। अच्छा, फूड मिनिस्ट्री बनी कौन? क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके इतने थोड़े से नाम हैं, इनको याद कर लीजिए। जब हम इस टॉपिक पाएंगे तो सबके नाम लिखवाएंगे आप लोगों को, कौन कौन से बने। ठीक है, इनको याद कर लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल मिला के 2 सितंबर 1946 को ये गठित हुई थी अंतरिम सरकार पहली। ठीक है, किस वजह से हुई मैंने आपको बता दिया, एटली की घोषणा की वजह से। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा, ये सब लोगों को पता, अब तो रट्टा हो गया होगा। कितनी 1498 में कितनी बार आया? 3 बार आया। और 3 बार आने के बाद क्या हुआ? कहाँ पर दफनाया गया है ये? कोचिन में। इसके ऊपर महाकाव्य लिखा गया, ओस लूसीदास। ठीक, भारत को खोजा था इसने, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। भारत को खोजा। कहाँ पहुंचा भाई? कालीकट के तट पर। कालीकट के तट पर राजा का नाम था जिमोरिन, उसकी उपाधि थी राजा जिमोरिन। कितने गुने का फायदा हुआ था? 60 गुना फायदा में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे।
किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में, ये इंपॉर्टेंट है, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 टाइम पीरियड है इनका, ठीक है, और 1828 से टाइम पीरियड है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, हेस्टिंग 1813 से 23 टाइम पीरियड याद रखेंगे। मिंटो 2 आए हैं, मिंटो के बारे में आगे जिक्र कर लेंगे। एक तो 1905 से 1805 से 10 तक रहा है, 10 क्या, हाँ 10 तक मानो, 1810 तक रहा है, ठीक है। और हम आगे बात कर लेंगे मिंटो सेकंड के बारे में भी, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। एक ब्रिटिश प्रांत बिहार का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय को बनाया गया था जिसका नाम है डॉक्टर SP सिन्हा, ठीक है। इनका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये बिहार के वो बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे? बिहार के बनाए गए थे, ठीक है। BG पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ये कौन थे? पहले क्या बने थे ये? पहले केंद्रीय विधान परिषद अध्यक्ष। कौन सी पार्टी से? स्वराज पार्टी से। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? याद करो, 2 लोगों ने, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा हुआ था जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के खत्म होते स्वराज पार्टी बनी। कौन सी पार्टी बनी? स्वराज पार्टी बनी। और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास, ठीक। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे 1923 में, क्योंकि ये चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें, कांग्रेस इलेक्शन लड़ने को मना कर रही थी। CR दास अध्यक्ष बने इसके, और दूसरा नाम है मोतीलाल नेहरू। और इसके कौन थे? सचिव बने ये, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि से संबंधित कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखो भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम बात करेंगे। हम लोगों ने आप लोगों को बताया स्थायी बंदोबस्त लाया, ये स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त, हाँ, स्थायी बंदोबस्त लेकर आया, किसमें? भूमि सुधार में। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1786 से 93, ठीक। कलेक्टर की शक्तियां भी कम करी इसने। कानवाली संहिता भी बनाई। कोड। और क्या काम करा इसने? और चलो करें, बाद में बात कर लेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के दाता, आप लोग जानते हैं, सहायक संधि हो गई। लॉर्ड मेयो के बारे में भाई याद कर लो। मेयो का टाइम पीरियड है 1869 से 72। 3-4 काम करें इन्होंने, 3-4 काम के बारे में हम बता देते हैं। नंबर 1 साहब, इन्होंने मेयो कॉलेज खोला अजमेर, ठीक। में इधर की तरफ लिख देते हैं और बातें। 1872 1872 में पहली जनगणना, रेगुलर नहीं हुई है इसके बाद। फिर रेगुलर वाली 1881 में, यहाँ लिख देता हूँ, 1851 में रिपिन के काल में हुई रेगुलर। और फिर हर 10 साल बाद होने लगी, फिर 1891 में, 2001 में, और अब 2011 के बाद से बंद है। इस समय सरकार ने कराई नहीं है, 10 साल में होती है ये, ठीक। दूसरी चीज़, ये कहाँ गया था घूमने? ये गया था अंडमान निकोबार जेल का निरीक्षण कर रहा था। अंडमान जेल गया निरीक्षण करने, सजा में नहीं गया था। वहाँ पर एक अफगान जिसका नाम था शेर अली अफरीदी ने चाकू मार दिया इसके।
अफरीदी ने चाकू मार के इसकी हत्या कर दी। तो एक गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या कहाँ पर हुई है, भारत में हुई है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में, हड़प नीति के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। निम्नलिखित में कौन सा, अच्छा ये देखो भाई क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट हो गया, 35 के 35 रिपीट हो गया, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। 36, जब ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग था। याद करो आप, याद है या भूल गए, लॉर्ड हॉर्डिंग। और लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम किसने फेंका था, रास बिहारी बोस ने, ठीक, रास बिहारी बोस ने। लॉर्ड वेवल 1945, बेवल प्लान। कर्जन के बारे में अभी बात कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था मिंटो के बारे में हम बात करेंगे, तो मिंटो के बारे में यहाँ लिखे थे 2 मिंटो है, मिंटो फर्स्ट, मिंटो सेकंड, ठीक। मिंटो फर्स्ट जो है वो 1805 से 13 के बीच में रहा, हाँ 13 से हेस्टिंग आ गया था, ठीक है। और मिंटो फर्स्ट ने क्या कहा था, अमृतसर की संधि, किससे, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह से। और क्या काम करा था इसने, अमृतसर की संधि करी थी। और एक मिंटो रोड भी है दिल्ली में, ठीक। सेकंड वाले के हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, कर्जन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, फिर एक बार और कर लेंगे अभी थोड़ी देर आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में गवर्नर जनरल का जिक्र रहेगा। बंगाल के गवर्नर का भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया, तो 1833 के एक्ट से, 1833 के एक्ट से। क्या हुआ था, 1833 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीना। अब कंपनी का कार्य शासन करना हो गया, व्यापार खत्म। इसी समय में बंगाल का गवर्नर जो था, पहले बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, 1833 में। और पहला कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलो और बात बताते हैं 1833 के एक्ट के तहत, यहां को लिख लेते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक लो सदस्य आया, लो का मतलब है कानूनी सदस्य, याद रखेंगे, कानूनी सदस्य, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। कोई शिक्षा वाला, पूरी तरीके से पागल था। इसका कहना यह था कि हम शिक्षा जो है क्या करेंगे, शिक्षा को हम जो है वो कर देंगे, हाँ ये वाला कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, या ब्लैक ले लेते हैं, चलिए। शिक्षा को हम क्या करेंगे, लॉर्ड मैकाले आया शिक्षा के लिए, आया था कानूनी सदस्य, बन गया शिक्षाविद। ये क्या कहता है कि भारत की शिक्षा, भारत सपेरों का देश है, भारत और अरब का पूरा साहित्य यूरोप की एक अलमारी के बराबर है। इसका मतलब भारत की भाषा में दी गई शिक्षा बेकार है, तो अंग्रेजी शिक्षा दी इनने। और एक दी थी जिसका नाम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका मतलब ये था कि ऊपर के लोगों को शिक्षित कर दो, उन्हीं से जो है क्या कहते हैं, शिक्षा छनते नीचे आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी बड़े आदमी को शिक्षित कर दो, वो कहेगा शट अप, तो नीचे वाला कहेगा शट अप का मतलब डांटना होता है। ये वाली बात करी थी इसने। और 2 फरवरी, याद रखेंगे ये डेट, 2 फरवरी 1835 को अपना पत्र सौंपा, मिन्यूट कहते हैं इसको, मिन्यूट सौंपा किसको, बेंटिक को। और बेंटिक ने क्या कर दिया, लागू कर दिया अंग्रेजी शिक्षा, बेंटिक को। और इसको कहते हैं मैकाले घोषणा पत्र, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। भारत के अतीत को पुनः खोजने का प्रयास किसने किया, तो पुनः खोजने का प्रयास किया मैक्समुलर ने। मैक्समुलर ये था जिसने अशोक के अभिलेख खोजे, अशोक के अभिलेख खोजे, ठीक। इसके बारे में हम जानते हैं 1876 में आया था ये, 1876 में, और 1881 तक रहा है लॉर्ड लिटन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं की देन है, ठीक है। एस एन बनर्जी कौन थे,
स्वदेशी आंदोलन के नेता। किताब कौन सी इनकी? बंगाली, बंगाली बुक है इनकी। गोखले के बारे में आप जानते ही हैं, 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष था और गांधी जी के गुरु। ठीक है। गवर्नर जनरल के रेगुलेटिंग एक्ट के निर्धारित कार्यकाल कितना था? निर्धारित कार्यकाल 5 साल था। ठीक है, गवर्नर जनरल के निर्धारित कार्यकाल 5 साल था। मैं आप लोगों को बता देता हूं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। आने का कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि 1765 में इलाहाबाद की संधि से क्या मिल गया था? बंगाल मिल गया, मतलब अंग्रेजों के पैर जम गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिल गया। तो इसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए रखा गया, रेगुलेट करने के लिए लाया गया। ये किसके लिए लाया गया? रेगुलेट करने के लिए। इसके लिए रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लाया गया। ठीक है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। निर्धारित कार्यकाल क्या था? ठीक है, अब रेगुलेट करने के लिए लाया गया जब इसको रेगुलेटिंग एक्ट, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य मनोनीत किए गए। कितने के सदस्य? 4 सदस्य भेजे गए। उन 4 सदस्यों के नाम मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 4 सदस्य जब भेजे गए तो उन 4 सदस्यों का कार्यकाल कितना रखा गया? 5 वर्ष रखा गया था। ठीक है, 5 साल कार्यकाल निर्धारित किया गया था। हाँ, ये देखो वही आ गया विनियमन का मतलब हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। इंग्लिश में पढ़ लिया करो भाई, 1773। ठीक है, ये रहा आंसर इसका। जब जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का गठन किया गया तो भारत का वायसराय कौन था? अच्छा देखो भाई, अब याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया था अभी इससे पहले क्वेश्चन में अंतरिम सरकार, 30वें क्वेश्चन में 30 में बताई थी मैंने अंतरिम सरकार, और इसमें आ गई ये प्रांतों में। तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें प्रांतों में द्वेष शासन लगाया गया, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। और 1935 के एक्ट में, 1935 के एक्ट में कहां लगाया? केंद्र में द्वेष शासन लगाया गया, डुअल गवर्नमेंट इन सेंटर। अच्छा, अब यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए। तो इसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद सरकार बनी। कैसे कैसे बनी हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना याद रखो कि प्रांतों के मंत्रिमंडल का जब गठन, प्रांतों में मंत्रिमंडल, और जो पहली वाली इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी वो हमने पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाई थी। तो कौन थे इस समय वायसराय? इन समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव भी दिया था। क्या दिया था? अगस्त प्रस्ताव। ठीक, ये 1937 में, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में इनका क्या हुआ? इलेक्शन में जीत गए, लेकिन 2 साल में इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1939 में। क्यों? सेकंड वर्ल्ड वार में अगस्त प्रस्ताव लेकर आ गए थे। सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई और भारतीयों को फिर से बिना बताए युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। इसके विरोध के चलते हुए कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दिया था। तो कितने दिन तक चली थी? याद रखेंगे 2 साल तक चली थी ये। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे। अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया था अगर भारत के लोग हमें सपोर्ट करते हैं सेकंड वर्ल्ड वार में, कौन से वर्ल्ड वार में? सेकंड वर्ल्ड वार में हम सपोर्ट करते हैं, तो हम भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे और भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो ये वाली बात ही नहीं चल रही थी डोमिनियन स्टेटस की। क्या डोमिनियन स्टेटस है बताएंगे आगे, फिलहाल तो ये बात याद रखेंगे आप। दादा भाई नौरोजी की किताब है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पब्लिश इन एनालाइज द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया, जिसमें ब्रिटिश प्रकृति का विश्लेषण किया गया। वो कब बनी? ये है 1867 में इन्होंने धन का निष्कासन बताया था कि कैसे कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। और 1901 में इन्होंने बताया, 1901 में जो किताब लिखी उस किताब का नाम है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो वो कब पब्लिश हुई थी? 1901 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखें, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वायसराय कौन था जिसने भारत को सुशासन की कला में प्रशिक्षित करना चाहता था? तो याद रखना, ये जो है क्या कहेंगे इसको, सेल्फ
सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन किसने दिया? लॉर्ड रिपन ने दिया। बहुत अच्छा वायसराय था हमारे लिए, और इन्होंने जो है क्या कहते हैं, रिपन ने ये बात बोली। माउंटबेटन के बारे में क्या है, इनके समय में 1947 में माउंटबेटन प्लान आया, आज़ादी मिली। आखिरी वायसराय थे। कर्जन के बारे में हम पहले भी कई सारी चीज़ें बता चुके हैं। चलो मैं अभी एक और बात कर लेते हैं। पहले नॉर्थब्रुक के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्थब्रुक का जो टाइम पीरियड है 1872 से, मतलब मिनटों के बाद, 1872 से 76, 76 से फिर कौन आ जाएंगे? लॉर्ड लिटिन आ जाएंगे। इनके समय में क्या क्या हुआ, दो बातें याद रखेंगे। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन हुआ कहाँ? दो आंदोलन हुए कूका नाम से, एक कूका एक पंजाब। कूका कहाँ हुआ? पंजाब में। भगत जवाहरमल इसके कौन थे आंदोलनकर्ता? भगत जवाहरमल। और एक आंदोलन हुआ कुकी, कुकी, कुकी किसके समय में हुआ है? बाद में याद करेंगे। कुकी मणिपुर में, मणिपुर की जनजाति थी। अच्छा, कर्जन के बारे में दो चार बातें कर लें। देखो, कर्जन के बारे में सबसे पहले इन्होंने तिब्बत से समझौता किया था। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे आ जाते हैं। तिब्बत से समझौता किया, कौन भेजा था? यंग हस्बैंड के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजा था, शिष्टमंडल भेजा। फ्रेजर कमीशन, याद रखें, बिल्कुल नई नई बातें बता रहा हूँ। फ्रेजर कमीशन पुलिस से संबंधित था, पुलिस आयोग है, इसके समय पुलिस आयोग भी बना। ठीक, आगे चलते हैं। मानक्रीफ, मानक्रीफ, मानक्रीफ आयोग, ये सिंचाई आयोग था। और विश्वविद्यालय अधिनियम तो इसके समय में बना ही बना है। डिज़रायली, डिज़रायली ब्रिटिश पीएम था। इसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसको भेजा गया था? किसको भेजा गया था? लॉर्ड लिटिन को। लिटिन को भेजा गया था कहाँ? अफगानिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान का जो पहला युद्ध हुआ है वो ऑकलैंड के समय में हुआ है। ठीक, उस ऑकलैंड के युद्ध में 1842 में हुआ था ये, इस ऑकलैंड वाले में 42 में हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेज वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ से बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन ये जो डिज़रायली चाहता था कि किसी ढंग से हम अफगानिस्तान को दोबारा कब्जे में लें, तो दूसरा युद्ध लिटिन के समय में हुआ है। आंग्ल अफगान युद्ध लिटिन के समय में हुआ। तो याद रखेंगे, तो लिटिन को भेजा था अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कट्टर था, वैसा था, थोड़ा सा सख्त। निम्नलिखित में किस भारत सरकार के अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली के भीतर लेकर आए? ठीक है, तो ये 1861 का है। ठीक, इसके बारे में एक बात और याद रख लेना, वायसराय को वीटो पावर और मिली थी, वीटो शक्ति मिली थी इससे। 1935 का अधिनियम मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बनाया। इसमें केंद्र में द्वैध शासन। 1919 में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में। शासन। और 1909 का जो अधिनियम है उसको जानते हैं आप, मार्लियामेंटो सुधार, सुधार। और मार्लियामेंटो सुधार के बारे में अगर हम बात करें तो मार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ। और क्या था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्रावधान नहीं है? देखो भाई, 1858 में आप लोगों को पता चुका हूँ क्यों आया था। 1857 के विद्रोह के बाद आया था। भारत की शासन रानी का नाम पर होना था। भारत रानी के प्रधान सचिव को कंपनी के निदेशक मंडल और शक्ति कर्तव्य पास हुए। तो क्या मतलब? देखो, भारत का शासन तो रानी के नाम पे होने लगा, वायसराय बन गया। रानी के प्रधान सचिव को वो चीफ सेक्रेटरी को निदेशक मंडल की शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त हुए। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ रिसीव द पावर ऑफ ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको हटाकर अब क्या बना दिया गया? भारत सचिव बना दिया गया। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, भारत सचिव बना दिया गया, बताया भी है आप लोगों को। ठीक, राज्य सचिव के नियंत्रण में एक भारतीय सिविल सेवा का निर्माण होना था। ठीक है,
किसका होना था? सिविल सेवा का निर्माण होना था, बिल्कुल सही बात है। चौथा है ब्रिटिश संसद को गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी का गवर्नर करने की नियुक्ति का अधिकार मिल गया था। नहीं, ब्रिटिश संसद को नहीं मिला था, महारानी को मिला था। किसको मिला था? महारानी को। तो यही गलत है, ये नहीं है, ये प्रावधान में नहीं है, महारानी को मिला था ये। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया जितना मुश्किल क्वेश्चन होगा, जितना आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उतना ही आसान होगा उसको निकालना। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक भारतीय राजनीतिक संकट को हल करने के लिए क्रिप्स मिशन की नियुक्ति की गई थी। क्यों? वह अमेरिका के राष्ट्रपति के रूजवेल्ट के दबाव में थे, बिल्कुल दबाव में थे। रूजवेल्ट ने दबाव बना रहा था कि भारत को जल्द से जल्द सुविधाएं दें, याद रखेंगे ये बात। क्योंकि इधर सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में टूट गए थे बुरी तरीके से। लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से दबाव था अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का कि भारत को सुविधाएं दो, भारत को सुविधाएं दे, तो दबाव में थे, बिल्कुल सही। इसीलिए क्रिप्स मिशन लेकर आए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। भारत की सीमाओं पर जापानी युद्ध के खतरे की गंभीरता के बारे में, बिल्कुल। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज कहाँ तक आ गई थी? म्यांमार तक आ गई थी। तो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन के हाथ से भारत निकल जाए और जापान के हाथ में चला जाए। तो इसलिए उपरोक्त 1 और 2 दोनों है, तीसरा नहीं है ये। ठीक है, दोनों है ये, बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे, ये दोनों है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 याद रखेंगे, इनकी कलकत्ता में स्थापना हुई है, ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुई है। इसके नाम लिख लें सदस्यों के, एक नाम है राधाकांत देव, राम गोपाल घोष, और देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद जातीय कटुता को उजागर किया था, भारतीयों को एकजुट किया। किसने किया था? लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद। क्या था इल्बर्ट बिल विवाद? मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसके समय में आया था लॉर्ड रिपन के। अच्छा, क्वेश्चन भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं, वो गलत मिस्टेक हो जाती है, यहाँ लॉर्ड रिपन नहीं होता। किसके काल में लिखना था? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है साहब, हाँ, यहाँ पर किसके काल में ये लिखना था? लॉर्ड रिपन में क्या करा था? इल्बर्ट बिल पास कर दिया। इल्बर्ट बिल क्या था? भारतीय जजों को अंग्रेजों पर मुकदमा सुनने का अधिकार दे दिया। सारे अंग्रेज क्या हो गए? एक हो गए, और इनका विरोध शुरू हो गया। क्या शुरू होगा? विरोध शुरू हो गया। ठीक है, तो कौन है? लॉर्ड रिपन। क्या याद रखेंगे? लॉर्ड रिपन याद रखेंगे इसको। ठीक है, भारत के राष्ट्रवाद के विकास में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा योगदान था। भारत के राष्ट्रवाद में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा योगदान था। कि राष्ट्रवाद किसने फैलाया? मेन चीज की हम बात करते हैं, किसने फैलाया? भारत की पश्चिमी शिक्षा का परिचय, अंग्रेजों की नस्लीय अहंकार, ऐसा है क्या? योग्य को उच्च शिक्षा से वंचित करना, रानी के 1858 की घोषणा। बताओ साहब, किसने बताया है? ठीक है, असल में मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो अंग्रेज ना चाहते थे। भारत में जब पश्चिमी शिक्षा को लेकर आए तो उससे राष्ट्रवाद फैला। देखो, 3 चीज़ों से राष्ट्रवाद फैला। एक तो शासन एक जैसा किया इन्होंने, शासन और कानून पूरे भारत में एक जैसा था। दूसरा रेलवे में लोग बैठ के एक दूसरे से बात करते थे। और तीसरा शिक्षा। इनकी वजह से राष्ट्रवाद फैला। ठीक है, एसएसपी का अर्थ क्या है? एसएसपी का अर्थ क्या है? तो इसका नाम है, सॉरी, एमएसपी, हाँ, एसएसपी नहीं, एमएसपी, मालाबार स्पेशल पुलिस। कोई खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, उस समय पुलिस का नाम रखा गया होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मालाबार कहाँ पड़ता है? केरल वाला तटीय वाला मालाबार है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1773 के संधिनियम द्वारा संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए का ऋण दिया था? देखो, बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया। कितने रुपए उधार लेकर आए 1773 में? असल में क्या था ना, सबसे बड़ी समस्या थी, अंग्रेज क्या करते थे, ये कंपनी क्या करती थी? कंपनी कहती थी हम घाटे में, और लोन लिए जा रही थी। किससे? गवर्नमेंट से। लोन गवर्नमेंट से लिए जा रही थी, लेकिन इनके जो कर्मचारी थे वो रिश्वत खा कर मोटे हो जा रहे थे। तो लोगों को इस बात की भी दिक्कत थी। बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदते थे लंदन में जाकर, अपने आप को जमींदार बताते थे। तो इसने 4 इतने का लिया है,
2 3 40 लाख का लगभग, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना कितना है, इतने रुपए का लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम में के द्वारा को छोड़कर भारतीय व्यापार पर सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था चाय और चीन के साथ व्यापार अभी कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी सब पर कोई भी कर सकता है, ठीक, कोई भी कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, 1813 के अधिनियम के बारे में बात करें तो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए आए थे, 1 लाख रुपए शिक्षा कुल, और उस पर विवाद हो गया, उसमें मैकाले बुला लिया इन्होंने, और ठीक है, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए आए, ठीक। दूसरी बात करें, 1813 में मिशनरी भी भारत में जब से ही आनी शुरू हुई, मिशनरी, ईसाई मिशनरी। लेकर चलते हैं। गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के वायसराय के कौन सा वायसराय था जिसके समय में आंदोलन हुआ है? तो ये पढ़ना नहीं है, रीडिंग है साहब, लॉर्ड रीडिंग, ये पढ़ना आ जाता है, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड रीडिंग के समय में ये हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अंग्रेजों द्वारा रणनीतिक रूप से पहली फैक्ट्री कौन सी थी? तो आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने, ठीक। पहली सालाबाई की संधि का ब्रिटिश दूसरा प्रतिपक्ष कौन था? तो मराठा के साथ हुई थी 1782 में सालाबाई की संधि। और कब था? पहले आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था, इसमें पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को पता होगा, आपको समाप्त, ठीक। आगे चलते हैं। भारत के अंग्रेजों के हाथों में गिरने के साथ ही विद्रोह समाप्त हो गया। देखो ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा है, जैसे यूपीपीएससी पूछ लेता है, आप भी ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता है वो। मैं आप लोगों को बताऊं हुआ क्या था। ये पूछना चाह रहा है कि 1857 का विद्रोह किसके विलय के बाद समाप्त हुआ था? 1857 का विद्रोह ग्वालियर के विलय के समाप्त हुआ था। ग्वालियर की कौन थी रानी? झांसी। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे अंतिम में झांसी का विलय हुआ, और झांसी का विलय हुआ, और विलय में करने वाले कौन थे? यूरोज। मेरठ से क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, कब? 10 मई को, 10 मई। और अवध में कौन थे? अवध के नवाब की बीवी बेगम हजरत महल, ठीक है। रुहेलखंड में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, ठीक। अच्छा, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है ये, ठीक। यहाँ से आते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा जो है इसमें ज्ञान दे दिया है इन्होंने हमें, और हम उस ज्ञान की को पूर्ति भी करेंगे। कैसे पूर्ति करेंगे तो देखते हैं हम। आज 1793 के एक्ट के बारे में क्या संबंध है? देखो 1773 के बाद आया, 1773 के बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उन सब के बाद आया। कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। फिर कंपनी का चार्टर शुरू में तो पहली बार दिया गया था 15 साल के लिए, और उसके बाद 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। ये कंपनी के वित्त को विनियमित करने के लिए आया था, बिल्कुल फाइनेंस को देखने के लिए आया था। यह निर्धारित किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड और उसके कर्मचारियों का वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजस्व से किया जाएगा। कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होने पर प्रतिबंध कर दिया, ये भी किया गया था। हमेशा एक चीज याद रखना, मैंने बताया ना, मुश्किल क्वेश्चन मतलब देखने में जो बड़े लगेंगे बड़े आसान होंगे। आप लोग एक चीज याद रखिए, भारत में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति वो वेतन भारत से पाएगा। कहां से पाएगा? भारत से, इंडियन रेवेन्यू से पाएगा, ठीक है। ये इनकी ब्रिटिश वालों की कहानी थी, क्या वो लंदन में बैठा हो भारत के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है वो देखो, ये निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड और उसके कर्मचारियों का वेतन भुगतान ब्रिटिश राजस्व से होगा, नहीं भारत राजस्व होगा, इंडियन राजस्व से। तो ये गलत हो गया। ये अगर हल्का सा दिमाग भी लगा लेते तो काम हो जाता। तो 1 2 4 सही है, ये उत्तर सही है, ठीक है। तो मुश्किल को देख कर डरा करो मत, लड़ा करो, जूझा करो उसके साथ। भारत में भारतीय विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और देखो भाई, हम लोगों ने 60 क्वेश्चन आपको करा दिए। ऐसी 30 क्वेश्चन की सीरीज अभी एक आध दिन में फिर से ले आएंगे, जैसे ही समय मिलेगा, ठीक है। ये हमने 60 क्वेश्चन करा दिए आप लोगों के लिए, और आप लोग इनको जरूर देखना। और आपका इसी के साथ चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद आप, ठीक है। और एक थैंक यू भी है हमारे पास, अपना पुराना थैंक यू, ठीक है, उसको नया करके रोज लगा देते हैं हम, ठीक। धन्यवाद आप लोगों का।